हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी के, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय अवस्थी आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। और 10 की दहाड़ में आपका दिल की अनंतरिम गहराइयों से अभिनंदन है। सीरियसली यार, जो आप लोग प्यार दे रहे हो ना, वो काबिले तारीफ है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। चलते हैं, बढ़ते हैं। आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और 10 की दहाड़ में आज का जो क्लास 7th है आपकी, मतलब 10 मिनट में 20 प्रश्न करने वाले हैं। पीडीएफ आपको मिल गई थी, आप लोगों ने बढ़िया से सॉल्व किया होगा, ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। अब आप देखेंगे आपके नंबर कितने आ रहे हैं, तो 20 में से कितने सही किए ये मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में लिख करके बताएगा। एक बार सभी लोग सेशन को बढ़िया से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आ जाइए, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन की बौछार करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कह रहा बादशाह अकबर एक दिन अहेर खेलते हुए जंगल में भटक गए। अब कह रहा यहां पे अहेर के स्थान पे कौन सा शब्द आ सकता है, मतलब यहां पे अहेर का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो आपने सुना होगा कि जब कभी रामचंद्र जी के एक मित्र थे, क्या बोलते हैं, जंगल में रहते थे, उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे मित्र आ रहे हैं, हम उनको अहेर खिलाएंगे। अहेर का मतलब क्या होता है साहब? बोले सर अहेर का मतलब होता है शिकार। क्या बोलेंगे? अहेर का मतलब शिकार होता है। अहेर का मतलब आखेट होता है, याद रखिएगा। अच्छा साहब, फिर आखेटक किसे कहा जाता है? तो बोलो सर आखेटक शिकारी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिकारी को। आखेटक जो है वो अहेरी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जो आखेट है, सॉरी अहेर है, उसे क्या बोलेंगे? कैंसर उसे शिकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? कैंसर राइट हो जाएगा। चौगान किसे बोलते हैं? जो घोड़े के ऊपर बैठ करके जो खेल खेला जाता है उसे चौगान बोलते हैं। सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है, आपके माता पिता, आपके मम्मी पापा जो आपको प्यार करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है बताइएगा। अनुराग का मतलब क्या होता है? बोल सर अनुराग का मतलब प्रेम होता है। कौन सा वाला प्रेम? तो अनुराग का मतलब आपका जो श्रृंगार रस में जो प्रेम होता है वही वाला हो गया, रति वाला। अच्छा साहब, उसके बाद क्या बोलेंगे? वात्सल्य किसे बोला जाता है? जो बच्चों के प्रति माता पिता का प्रेम होता है उसे क्या बोलते हैं? कैंसर उसे वात्सल्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? कैंसर ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिएगा और बीच बीच में बढ़िया से लाइक वाला बटन दबाते रहिएगा, ठीक है ना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा क्षणिक का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा। अब देखिए, काल का विलोम क्या हो जाएगा? बोले सर काल का सुकाल कर दीजिएगा। क्या करेंगे? काल का सुकाल कर देंगे। काल या अकाल, ये दो एक ही तरह के हैं, ठीक है ना। या हटा दीजिए, इसको ना ही करिए तो बढ़िया रहेगा। दीप्ति का क्या हो जाएगा? बोले सर दीप्ति का तिमिर हो जाएगा। तिमिर का मतलब अंधकार, दीप्ति का मतलब क्या होता है? और सर दीप्ति का मतलब प्रकाश होता है, इसको हटा दीजिए। क्षणिक का मतलब जो क्षण भर में नष्ट हो जाए। वैसे क्षणिक का विलोम क्या होता है? बोले सर शाश्वत होता है। क्या होता है? शाश्वत होता है। या इसको चिरजीवी भी बोलते हैं, लेकिन यहां पे अक्षुण और हो जाएगा। शाश्वत या चिरंतन क्षणिक का विलोम होता है, चिरंतन। अब चूंकि चिरंतन नहीं दिया हुआ है तो क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, और अक्षुण का मतलब होता है जो नष्ट नहीं होता है। कह रहा पिसुन का पर्यायवाची। अब देखिए, पिसुन दो शब्दों का पर्यायवाची, एक तो कौवे का पर्यायवाची है। कौवे को क्या कहा जाता है? पिसुन कहा जाता है। कारट को क्या कहा जाता है? पिसुन कहा जाता है। काका को क्या कहा जाता है? बोलो सर काका को पिसुन कहा जाता है। एकाक्ष को क्या कहा जाता है? बोलो सर पिसुन कहा जाता है। पिशाच नहीं बोलेंगे, पीसना नहीं बोलेंगे, बेईमान नहीं बोलेंगे। पिसुन को चुगलखोर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात बी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कह रहा सौ सयाने एक मत, इसका अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कुछ भी निश्चय ना कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। कह रहा 100 सयाने एक मत होते हैं, अर्थात जितने बुद्धिमान होते हैं उनके लगभग विचार एक समान होते हैं, तो बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कितने आज आप लोगों ने सही किए। ये डेली इजाफा होना चाहिए। जब तक मैं कल नहीं लूंगा, तब तक मैं कल नहीं लूंगा, जब तक आप सबके 20 में से 20 नहीं आ जाते। और इसके लिए आपको डेली मेरे साथ कंटिन्यू रखना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम जिसने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं 1 घंटे पहले आपको वीडियो पीडीएफ दे देता हूं, उसको सॉल्व करिए एक टेस्ट की भांति, और यहां पे उसके बाद उसका सोल्यूशन लीजिए। कह रहा दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे यहां पे शत्रु का समानार्थी क्या होता है। तो बोलो सर शत्रु का समानार्थी दुश्मन होता है। इसको बैरी भी कहा जाता है, बैरी बोलते हैं, ठीक है ना। दुश्मन, बैरी, अमित्र बोल देंगे, अमित्र बोला जाता है इसको। इसको अरि के नाम से जाना जाता है, इसको आराती के नाम से भी जाना जाता है। ये शत्रु के पर्यायवाची हैं, अमित्र भी बोला जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा यहां पे बैर का मतलब क्या हो गया? बैर का मतलब दुश्मनी हो गया। क्या बोलेंगे? दुश्मनी बोलते हैं।
बैर का मतलब मेरे दोस्त शत्रुता होता है, शत्रुता। बैर का मतलब क्या होता है बोल सर, अमित्रता होता है, अमित्रता कर देंगे, सबके पीछे ता लगा देना। जितने शब्द लिखे सबसे सबके पीछे ता लगा देना। दुश्मनी हो गया, शत्रुता हो गया, रिपुता बोल देंगे, रिपुता। रिपुता क्यों बोलेंगे? क्योंकि रिपु किसे कहा जाता है बोल सर, रिपु जो है वो शत्रु को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। मनुज का मतलब क्या हो गया बोल सर, मनुज का मतलब मनुष्य हो गया, मनुष्य। मनुज का मतलब इंसान हो गया, इंसान, ठीक है ना। मनुज का मतलब मनुज हो गया, इंसान हो गया, आदमी जिसको बोलते हैं आदमी, ये मनुष्य हो गया। धनुष का मतलब क्या होता है बोल सर, धनुष का मतलब दानव होता है। धनुष का मतलब मेरे दोस्त राक्षस होता है। धनुष का मतलब दैत्य होता है, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, दैत्य होता है। इसको निशाचर भी कहा जाता है, निशाचर याद रखिएगा। और इसको क्या कहते हैं, तमचर के नाम से भी जाना जाता है। ये देवताओं के दुश्मन होते हैं, इसलिए इनको देवारी के नाम से भी जाना जाता है। ये सुरारी भी इनको बोला जाता है, क्या कहेंगे, सुरारी। ये सब देव इनके दानव के पर्यायवाची। यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बोल सर, बी वाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे शत्रु का पर्यायवाची पूछा गया है। आप लोग चाहें तो इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, वरना मैं पीडीएफ दे दूंगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी कहिएगा तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? देखिए, अपरिहार्य के 2-3 मतलब होते हैं। एक तो अपरिहार्य का मतलब होता है जिसे त्यागा ना जा सके, क्या बोलेंगे, जिसे त्यागा ना जा सके, त्यागा ना जा सके, ना जा सके, उसे क्या कहा जाता है बोले सर, उसे अपरिहार्य कहा जाता है। या फिर आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना भी अपरिहार्य कहलाता है। या फिर वह जो किसी उपाय से दूर ना किया जा सके, उसे भी क्या कहा जाता है बोले सर, उसे भी अपरिहार्य के नाम से जाना जाता है। वह जिसका वर्णन ना किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है, उसे अवर्णनीय कहा जाता है। क्या बोलेंगे, अवर्णनीय बोला जाता है। वह जिसका कथन ना किया जा सके, अकथनीय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अकथनीय, अकथनीय बोलेंगे। और वह जिसकी देखभाल ना की जा सके, उसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार सेशन को यार शेयर करते रहो सभी लोग, बड़े कम लोग आ रहे हो। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण है, बताइएगा। फिर आ गया भैया कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आपने कहा बहुधा, बाहर भीतर, प्रतिवर्ष, आज तक। कह रहा नहीं है, इस पे फोकस ज्यादा करिएगा। कौन सा काल, जहां समय ना बताए। आपने कहा आज तक मैंने ये नहीं देखा। बहुधा मतलब सदैव हो गया, अधिकतर, प्रतिवर्ष, ये सब क्या बता रहे हैं, ये तीनों के तीनों समय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये तीनों के तीनों समय बता रहे हैं। लेकिन बाहर और भीतर ये क्या बता रहा है भैया, ये स्थान बता रहा है। क्या बता रहा है, ये स्थान बता रहा है। तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। एक बार सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे समझ में आया नहीं आया। तो जो आपका आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, सी वाला राइट हो गया। ये तीनों के तीनों कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन कह रहा है खाला का घर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो खाला का घर होना, मुंह का निवाला होना, हाथ का मैल होना, या तो तुच्छ वस्तु, या फिर आप कह दो हाथ का मैल तुच्छ वस्तु, या फिर साधारण काम, आसान काम बोल सकते हैं। तो यहां पे मौसी विषम परिस्थिति नहीं बोलेंगे, आसान काम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करेंगे जिसमें कोई त्रुटि हो, जिसमें कोई गलती हो, बताइएगा। अब देखो इसको अच्छे से पढ़िएगा, प्यार से पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों, पहली बात तो तत्व में थोड़ा सा सही लिख देता हूं, तत्वों की पहचान करनी चाहिए। अब देखो बड़ा प्यारी सी गलती है, साधारण सी गलती, जिसको हम लोग, इसको प्यारी सी गलती क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग पहचान नहीं पाते। यहां पे क्या लिखा है बोले सर, यहां पे लिखा है क्या लिखा है बोले सर, यहां पे लिखा है एकीकरण, एकी और करण। अब इसको तोड़िएगा। एकीकरण का मतलब क्या होता है, एक, करण का मतलब क्या हो गया, करने की क्रिया, एक करना, एकीकरण मतलब एक करना, और उसके बाद आपने लिख दिया यहां पे करना। देखो लिखा है एकीकरण और करना। तो मैंने आपको हमेशा बताया करण के साथ कभी भी करना अगर आ जाए लिखा हुआ तो हमेशा करना को काट देना। इसका मतलब क्या हुआ साहब, इसका मतलब एकीकरण के साथ करना नहीं आएगा। तो प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। यह बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इस आधार पे आपका आंसर क्या बनेगा, और सर गलती कहां पे है, तो गलती दूसरे वाले में है, और दूसरा कहां पे है, पहले वाले में है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले वाले में है ना गलती, हाँ, दूसरा पहले वाले में। अच्छा ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहां पे ये तीसरा है। अब बताएंगे गलती दूसरे में है, दूसरा कहां है, पहले में है। आंसर कौन सा हो गया, बोले सर राइट हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। कह रहा उद्धव का लेना ना माधव का देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइएगा। तो कहें भैया हमारा सीन ये है कि ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, मतलब अपने काम से काम रखते हैं, हम किसी से काम नहीं रखते। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अपने काम से काम रखना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपने काम से काम रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है गौण गलत युग्म है विलोम की दृष्टि से, तो कौन सा विलोम अशुद्ध है आपको बताना है। क्या बताना है, कौन सा विलोम अशुद्ध है सर, जरा कमेंट करके सभी लोग छापिएगा। अब देखो अनुलोम का विलोम भी, अनुलोम का क्या होता है बोलो सर, विलोम होता है, बात सही है। अनिवार्य जो ये शब्द दिया है इसका थोड़ा पोस्टमार्टम मैं यहां पे करता हूं, जरा समझिएगा, आप लोगों को जानकारी बढ़ेगी। अनिवार्य का एक विलोम क्या होता है बोलो सर, निवार्य होता है। अनिवार्य का एक विलोम क्या होता है बोलो सर, वैकल्पिक होता है। क्या बोलेंगे, वैकल्पिक होता है। एक विलोम क्या होता है बोलो सर, एक विलोम वैकल्पिक होता है, वैकल्पिक। और अनिवार्य का एक विलोम क्या होता है बोलो सर, एक विलोम आपका ऐच्छिक होता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, एक विलोम आपका ऐच्छिक होता है, ध्यान रखिएगा, ऐच्छिक, ठीक है ना, ये आपको याद रखें, ये भी होता है। तो यहां पे ये भी सही हो गया साहब। अधुनातन का, अधुनातन मतलब नवीन, अधुनातन का मतलब क्या हो गया, नवीन, और नवीन का प्राचीन, अधुनातन का प्राचीन हो सकता है। वैसे अधुनातन का पुरातन भी हो सकता है। अब पुरातन ऑप्शन में नहीं है तो आपने क्या कर दिया, प्राचीन, सही है। लेकिन अमावस्या का आपने खूब पढ़ा होगा, ये आया हुआ है 2023 में। अमावस्या का भैया पूर्णिमा होता है मेरे दोस्त, क्या होता है बोलो सर, पूर्णिमा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनामावस्या नहीं होता है। एक बार बोलेंगे, क्या सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यहां पे शिक्षक क्या है, करता है, ने विभक्ति लगी है। प्रधान कौन बोले सर, कर्ता प्रधान, इसलिए यहां पे क्या हो गया बोले सर, यहां पे आपका कर्ता कारक हो गया, क्योंकि ने विभक्ति इसके साथ लगी है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से, अब क्यों कर्ता कारक है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, इसलिए शिक्षक क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, बताइएगा। बड़ी असाधारण सी तरीका है इसका, साधारण सा ट्रिक है कि मैंने आपको बताया था क्रिया के ठीक बाद, देखो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपको क्या करना है, क्रिया के ठीक बाद पहले ही दिमाग में कर और करके लगा लेना है कि जहां पे ये वाला सीन बनेगा, क्रिया और क्रिया के बाद, मतलब क्रिया के बाद कर और करके लगा होगा, वो पूर्वकालिक क्रिया होगा। मतलब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को समाप्त करके जब दूसरी क्रिया स्टार्ट की जाती है तो जो पहली वाली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन देखो, प्रकाश तथा यहां पे थोड़ा सा एडिट कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। प्रकाश तथा पानी पाकर पेड़ बढ़ता गया, अच्छा प्रकाश तथा, सही है, वाक्य सही लिखा हुआ है, मुझे लगा गलत लिखा हुआ है। प्रकाश और पानी की बात कर रहा है, प्रकाश तथा पानी पाकर, तो पहले पानी पाने का काम कर रहा है पाकर, फिर पेड़ बढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे पेड़ क्या हो गया, कर्ता का काम कर रहा है। तो पहले पानी पाया, उसके बाद बढ़ रहा है। तो ये वाला जो क्रिया हो गई ये कौन सी है बोलो सर, ये वाली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिताजी स्नान करके, प्रकाश तथा पानी पाकर, ओहो पेड़ बढ़ता गया, एक मिनट इसको सही करिएगा, बढ़ता और गया, देखो यहां पे संयुक्त क्रिया बनेगी, क्या बनेगी, यहां पे आपकी संयुक्त क्रिया बनेगी, दो अलग अलग क्रियाएं है ना, तो ये संयुक्त क्रिया बन जाएगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अच्छा, पिताजी स्नान करके पूजा किए, तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले स्नान करने का काम किया, स्नान करके फिर पूजा किया, ये दूसरी क्रिया की, यहां तो संयुक्त क्रिया होगी, दो अलग अलग क्रियाएं हैं। यहां पे आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी, इसको एडिट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बोलो सर, राइट हो जाएगा। जल जीवन के लिए आवश्यक है, मुझे एक पुस्तक चाहिए, यहां पे आपकी कोई भी क्रिया उस तरह से नहीं है, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे एक बार क्या समझ में आया या नहीं आया। तो पेड़ बढ़ता गया, इसका मतलब क्या हो गया बोलो सर, इसका मतलब ये हो गया कि ये संयुक्त क्रिया है आपकी। आगे बढ़ेंगे, कह रहा कि थोथा डैश बाजे डैश। अब यहां कह रहा लोकोक्ति का उचित विकल्प से चुनकर बताइए कौन सा होगा। तो आपने सुना होगा थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो अल्पज्ञानी होता है वो दिखावा अधिक करता है। क्या बोलेंगे, अल्पज्ञानी दिखावा अधिक करता है, ज्ञान का दिखावा, अल्पज्ञानी ज्ञान का दिखावा, अल्पज्ञानी ज्ञान का दिखावा अधिक करता है, दिखावा अधिक करता है, ध्यान रखिएगा, अधिक करता है। जो थोथा चना होता है वो ज्यादा बचता है, तो थोथा चना बाजे घना, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और अब आती है बात किसकी, अब आती है बात भैया यहाँ पे गद्यांश को उड़ाने की। तो सभी लोग ध्यान देंगे, जितने लोग भी हैं बढ़िया से समझिएगा इस गद्यांश को, क्योंकि ये भी गद्यांश आपका बहुत प्यारा है और ये गद्यांश ऐसा है कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा छप सकता है, बहुत ध्यान से इस पे दीजिएगा। किसी भी राष्ट्र के कुछ डैश प्रतीक यथा ध्वज गान आदि जैसे महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं। किसी भी राष्ट्र के कुछ डैश प्रतीक, कुछ अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब बचे हुए खराब नहीं, अशिष्ट का मतलब असभ्य होता है, क्या होता है असभ्य, तो प्रतीक असभ्य होते हैं क्या बोलो सर, नहीं, शिष्ट नहीं, विशिष्ट, विशिष्ट मतलब जो सामान्य ना हो, जो अलग हो, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो किसी भी राष्ट्र के कुछ विशिष्ट यहां पे आ जाएगा,
क्या आएगा, बोलो सर यहाँ पे विशिष्ट आ जाएगा। विशिष्ट प्रतीक यथावत, यथावत मतलब जैसे, यथा का मतलब जैसे, ध्वज हो गया, झंडा, गान आदि जैसे महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं, जिनसे एक डैश देश अपनी अस्मिता और प्रभुसत्ता उद्घोषित करता है। जिसमें एक कैसा, जिसमें एक स्वतंत्र देश, क्या बोलेंगे, जिसमें, जिससे एक स्वतंत्र, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे जिससे एक स्वतंत्र देश अपनी अस्मिता और प्रभुसत्ता उद्घोषित करता है, और इससे ही वह डैश आदर एवं विश्वास प्राप्त करता है। सार्वजनिक आदर, भौतिक आदर, शारीरिक या एकांतिक आदर। तो कैसा आदर, बोले सर सार्वजनिक आदर। क्या बोल देंगे, कहेंगे सर सार्वजनिक आदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे क्या लिख लीजिएगा, बोलो सर यहां पे सार्वजनिक लिख लीजिएगा। सार्वजनिक कैसे लिखा जाता है ये जरूर याद रखिएगा। सार्वजनिक आदर मतलब समाज में आदर पाता है, सभी में आदर एवं विश्वास प्राप्त करता है। डैश चिन्ह हमारे देश की विशिष्ट मोहर है। नागरिक चिन्ह, शहरी चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह या ग्रामीण। किसकी बात कर रहा है साहब, राष्ट्र की बात कर रहा है। तो जो राष्ट्र का चिन्ह होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो राष्ट्रीय चिन्ह कहलाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश की विशिष्ट मोहर है। यह देश प्रेमियों के कुछ विचारों और मूल्यों का क्या है, तो बोले सर समीप, प्रताप, प्रतीक या समान। तो बोले सर प्रतीक है। प्रतीक मतलब समझ रहे हो, निशान, एक तरह से प्रतीक है, पहचान। तो यहां क्या बोलेंगे, प्रतीक मतलब पहचान भी होता है, प्रतीक भी होता है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो ये आपकी 10 की दहाड़ में 16 मिनट पे पूरा ये क्लियर हो गया। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 बजे डेली मेरी क्लास होती है, आप सबको पता है, फिर भी मैं लिखता हूं डेली ताकि आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकें। ये आपकी हिंदी की क्लास होती है, किसके लिए, तो केवल एसएससी जीडी के लिए आपकी ये डेली एसएससी जीडी को डेडिकेटेड आपकी क्लास चलती है, ध्यान रखिएगा। एसएससी जीडी को डेडिकेटेड ये रहती है, तो जुड़ना मत भूलिएगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मुझे ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं पिछली क्लासेस में आप लोग इजाफा कर रहे हैं, डेली आपके नंबर में इंप्रूव हो रहा है, डेली आप अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि यार आप लोग बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतने लोग लाइव आने के लिए, इतना ज्यादा मोहब्बत मेरे साथ रखने के लिए। मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जितनी मेहनत हो सके मैं आपके लिए करूं, और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ मुलाकात करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय सभी को, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।